इंदौर के पिच में झोल है या भारतीय बल्लेबाजों की खुल गई पोल है। नमस्कार रणजीत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इस लाल गेंद के सामने पहले भारतीय बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी लड़खड़ाते नजर आए। नतीजा ये कि अब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ फैंस के जहन में भी ये बड़ा सवाल है कि क्या ये टेस्ट मैच 3 दिन से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले भारत के 10 विकेट गिरे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक एक करके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौटते चले गए और अब हालात ऐसे हैं कि रविंद्र जडेजा हो या कोहिन अमान जो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दोनों ने मिलकर इस टेस्ट मैच में अब तक 9 विकेट ले लिए हैं। यानी कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। भारतीय बल्लेबाजी खराब बल्लेबाजी का आलम यह था कि एक एक करके सेट बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटते गए। मसलन 6 बल्लेबाज दहाई अंक पे पहुंचे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इस अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाया। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पिच में बड़ा झोल है या बल्लेबाजी की खुल रही पोल है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, पिच में झोल है या बल्लेबाजी की पोल खुली है? क्योंकि उसी पिच पे उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक लगाया, उसी पिच पे मार्कस लैम्बुशेन के साथ उस्मान ख्वाजा ने एक बड़ी साझेदारी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला था या जो बड़ा एडवांटेज था उसको जाया किया। बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छा टॉस था। एक समय जब भारतीय टीम ने टॉस जीता तो बड़ी खुशी हुई थी कि इम्पोर्टेंट टॉस है और यहाँ पे भारत अगर 300 रन के आसपास बनाता है तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगा इस मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और शानदार गेंदबाजी भी की ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विकेट से भी राजीव बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी स्पिन को। और सुबह मुझे लगता है कि थोड़ा मॉइस्चर भी था विकेट में, जहां से और ज्यादा ग्रिप मिल रही थी लेफ्ट हैंड स्पिनर को और दोनों ऑफ स्पिनर्स को भी। तो कठिनाई थी बहुत ज्यादा बल्लेबाजी करना, लेकिन बावजूद इस सब के भारत ने शायद थोड़ी सी लापरवाही भी की, उतना ज्यादा अप्लाई नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था कि भारत 300 रन बनाएगा और प्रेशर डालेगा। और अब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर स्थिति में पहुंच गया है इस टेस्ट मैच में। चलिए, तो पिच को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पहले नागपुर, उसके बाद दिल्ली और अब इंदौर में जो मैच चल रहा है, पहले ही दिन अगर 10 विकेट गिर जाते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो इस मैच में दूसरी पारी खेल रही थी उसके भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लगातार पवेलियन लौटते चले गए, तो फिर क्या कुछ मायने निकलते हैं? एक बार जरा पिच की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं फटाफट की पिच पे क्या कुछ देखने को मिला, क्योंकि 109 रन पर अगर भारतीय टीम आउट हो रही है। आप देखिए क्रैक्स तमाम आप देख सकते हैं, ये राउंड आप देख सकते हैं जहां पे लगातार बॉल पिच हुआ, और वहां पे जब बॉल पिच हुआ है तो फिर किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों की कलई खुली। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो स्पॉट है। अगर आप देखें, हालांकि ये बहुत पास है, लेकिन जिस तरह से रफ एरिया टेस्ट मैच के पहले दिन क्रिएट होता नजर आ रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की गेंद, अगर आप ये देखें मेरे हाथ में ये फंसा हुआ बॉल है, जब आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि आप इतनी हाइट से बॉल को छोड़ रहे हैं, तो फिर ये परेशानी क्रिएट कर रहा है बल्लेबाजों के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, ये अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरे हाथ में जो ये छूटता बॉल है और जिस तरह से ये बॉल पिच पे गिर रहा है, और जब सीम पे बॉल गिर रहा है तो किस तरह से बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है, ये अपने आप में एक ऐसी पहेली है जो इस समय भारतीय बल्लेबाजों के जहन में थी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी परेशान होते नजर आए। राजकुमार सर, अभी तक जो 14 विकेट गिरे उनमें से 9 विकेट लेफ्ट आर्म स्पिनर के खाते में गए। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर इस मैच में इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं? राजीव, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, भले ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म हो या भारत के रविंद्र जडेजा, दोनों ने ही बेहतरीन लाइन पर बॉल डाली है और खिलाया है सारी बॉलें, और जिस स्पीड से बॉल डाली है कि आप लिबर्टी भी नहीं ले सकते, आप स्टेप आउट करके उन्हें नहीं खेल सकते। स्वीप मारते हुए आप डर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इन विकेट्स पे बॉल नीचा रहेगा, तो आपकी कोशिश होती है कि आप विद द स्पिन खेले, लेकिन ऑड बॉल नीचा रह रहा है, ऑड बॉल बाउंस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और उसका भरपूर फायदा उठाया है दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने। बहुत अच्छी लाइन डाली है और स्पीड जिस तरह वेरी किया है राजीव, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने स्लो बॉल भी डाली और उसके बाद तेज बॉलें डाली जो काफी नीची रही, और हमने देखा कि कुछ बॉलें बिल्कुल नीची रही, कुछ बॉलों पर प्लेड ऑन न होकर भारतीय बल्लेबाज आउट हुए, जिस तरह श्रेयस अय्यर आउट हुए।
तो काफी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया है दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने, और यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की हैं। अब भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस स्टेज पर, क्योंकि अच्छी स्थिति में पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से भारत को बहुत जोर लगाना होगा कमबैक करने के लिए। लेकिन राजकुमार सर, अब इस बात को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि आप टॉस जीत के बैटिंग करें, कैसी भी विकेट हो, कितना भी खराब विकेट हो, अगर आप 109 रन पे आउट हो जाते हैं, ये कितना एक्सेप्टेबल है होगा टीम मैनेजमेंट को? और जिस तरह का शॉट सिलेक्शन था, वो चाहे रोहित शर्मा का स्टेप आउट करके खेलना हो, या जिस तरह से इनिशियली चेतेश्वर पुजारा ने कट किया और स्पिनर को, फिर श्रेयस अय्यर फंसे हुए टाइम है बैकफुट पर, वो कट कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन ज्यादा बड़ा आप गुनाहगार मान रहे हैं या आप पिच को देख रहे हैं? पिच तो मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत इतनी खराब है कि आप बैटिंग ना कर पाए इस पिच पे। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, थोड़ी डिफिकल्ट विकेट जरूर थी। हाँ, मुश्किल था, लेकिन वहां पे अप्लाई करने की जरूरत थी आपको। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शायद बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना सोचा कि यहाँ पर हम अटैक करेंगे, सेटल नहीं होने देंगे ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को, लेकिन वहां पर भारी पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स भारत के बल्लेबाजों के ऊपर। और बिल्कुल कुछ शॉट सिलेक्शंस पर भी क्वेश्चंस उठेंगे जरूर, जिस तरह रोहित ने स्टेप आउट करके अब मिड ऑन में मारने गए, वो अगर विद द स्पिन मारते शायद वहां पे वो कनेक्ट कर पाते। उसी तरह चेतेश्वर पुजारा जो बेसिक है क्रिकेट का, ये ऑफ स्पिनर को आप टर्निंग ट्रैक पर कट नहीं मारने जाते हैं, तो कुछ लापरवाहियां तो जरूर हुई हैं। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि सोच यही थी टीम मैनेजमेंट की या प्लेयर्स की कि हम पॉजिटिव खेलें जितना, क्योंकि इस विकेट पर बहुत ज्यादा देर रुकना मुश्किल है, तो जितनी देर हम वहां पर रहें हम रन देखते रहें। और उसी का नतीजा ये हुआ कि भारत इस बुरी तरह कलेप्स हुआ कि 109 रन पर भारत आउट हो गया टॉस जीतने के बाद, जो बेहद अफसोसजनक है। राजकुमार सर, लेकिन थोड़ा सरप्राइज है, जैसे से मैच आगे जा रहा है थोड़ा पिच इज आउट हुआ है, जिस तरह की बैटिंग करी है उस्मान ख्वाजा ने, हालांकि लास्ट मोमेंट में उन्होंने बड़ा गलत शॉट खेला। अब मेरे हाथ में ये बॉल है, नया बॉल है एकदम, जिस तरह से कोहनेमान ने जिस तरह आउट किया पहले ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद रवींद्र जडेजा ने नया बॉल के साथ शुरू किया। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उनको मिला, और इस नई बॉल को क्या रीजन आप देख रहे हैं टर्न कराने में कामयाब रहे? सीम पे बॉल ज्यादा गिराई है रवींद्र जडेजा ने या कोहनेमान जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, या पिच में बहुत ज्यादा टर्न था? क्योंकि जब तक आप बॉल को स्पिन नहीं करेंगे हवा में, आपको उतनी मदद मिलेगी नहीं चाहे। और मजे की बात है कि ज्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया के भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उन्होंने सीम पे बॉल को गिराया। क्या ये एक बड़ा रीजन देख रहे हैं कि पहले ओवर से इतना टर्न मिला? शायद रोहित और शुभमन गिल हो या पुजारा हो, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना टर्न पहले 5-6 ओवर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल राजीव, आप पहले दिन टेस्ट मैच के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हैं तो आप ये इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि गेंद इतना ज्यादा स्क्वायर टर्न होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हुआ भारतीय बल्लेबाजों के लिए। और बिल्कुल कोहनेमान ने जिस तरह गेंदबाजी की है, आपने बिल्कुल ठीक है, अच्छा सीम पे लैंड किया उन्होंने, और दूसरे एंड से भी उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट मिला है दोनों ऑफ स्पिनर से, तो कहीं भी प्रेशर रिलीज नहीं होने दिया दोनों एंड से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए। और शानदार गेंदबाजी की, अच्छा सीम पे बॉल डाल रहे हैं कोहनेमान ने, जिस तरह पिछले मैच में गेंदबाजी की है तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अब वो, एक काफी मैच्योर गेंदबाज लग रहे हैं। और साथ साथ नेथन लायन और मर्फी तो हैं ही उनके पास, तो एक खतरनाक अटैक लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का, और भारत को और ज्यादा अप्लाई करना होगा दूसरी पारी में अगर भारत को इस टेस्ट में बने रहना है तो। सबा भाई, टॉस जीता भारत ने, लेकिन कहानी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जैसी नजर आई। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कंपटीशन चल रहा है कि टॉप ऑर्डर में खराब ज्यादा कौन खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खराब खेलेगा और या हिंदुस्तान खेलेगा? और अभी तो अब लग रहा है हिंदुस्तान पीछे हो गया ऑस्ट्रेलिया से टॉप ऑर्डर के परफॉर्मेंस के लिहाज से। देखिए राजीव, हम लोग जो भी कह लें, ये विकेट माकूल नहीं है। अगर हम इसके पहले जो 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले दिन जो डिग्री ऑफ टर्न देखने को मिला था वो 2.4 2.5 था। आज के दिन पहले दिन जो टर्न देखने को मिला है वो 4.8 है जी। तो इतना ज्यादा अगर पहले दिन से ही बॉल टर्न कर रही है, इस तरह के विकेट पर खेलना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे गेम बढ़ता जाता है कुछ हद तक विकेट थोड़ा धीमा हो जाता है, प्लेयर्स को एडजस्ट करने का समय मिल जाता है। पर अगर कोई नया खिलाड़ी आ रहा है बैटिंग करने के लिए और उसको समय ना मिले और जल्दी कुछ बहुत ज्यादा टर्न आ जाए या उठा ले अकस्मात हो जाए, तो वहां पर खेलना बहुत मुश्किल है। तो दोनों ही पारियों में मुझे लगता है कि यही देखने को मिल रहा है। तो ये जो पहले दिन का विकेट, ये पहले दिन का विकेट नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है ये 3rd डे 2nd हाफ या फिर 4th डे का विकेट है।
और इस प्रकार के विकेट पर बहुत कठिन होगा बल्लेबाजों के लिए खेलना, या फिर हमें आंकना कौन अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है या किसकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है। चलिए, तो क्योंकि पिच को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये पिच शायद टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इस पिच पे जो टर्न मिला है, यानी कि जो हमारे खासतौर से लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों या रवींद्र जडेजा की बात कर लें, इस टेस्ट मैच में 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिलाकर बाएं हाथ के स्पिनर्स के खाते में गए। फटाफट आपको दिखाते हैं कितना टर्न मिल रहा था, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले घंटे में अगर वो टर्न देखने को मिल रहा है तो फिर आप अंदाजा लगाइए। ये अगर आप देखें, यहाँ पे रोहित शर्मा जिस गेंद पे आउट हुए, 8.3 डिग्री वो बॉल घूमा, यानी कि बॉल जब छूटा है कोनेमन के हाथ से तो एक लंबा टर्न उनको देखने को मिला। शुभमन गिल का 5 डिग्री बॉल घुमा, यानी कि जब वो डिफेंस करने गए उनका एज लगा और उसके बाद वो आउट हुए। फिर चेतेश्वर पुजारा का 6.8, यानी बैकफुट पर जाके आप जब कट करने जा रहे हैं और एक ऑफ स्पिनर को जब खेल रहे हैं तो इतना ज्यादा टर्न टेस्ट मैच के पहले दिन देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम रवींद्र जडेजा की बात करें, 5.8, हालांकि ये शॉट बहुत गंदा था, इस तरह के शॉट की उम्मीद आप नहीं करते टेस्ट क्रिकेट में। फिर श्रेयस अय्यर 3.5 डिग्री बॉल घुमा, यानी रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा बॉल घुमा जिसपे वो स्टंप हुए। शुभमन गिल की बात करें तो 5 डिग्री वो घूमी। चेतेश्वर पुजारा सेकंड नंबर पर है, 6.8 डिग्री बॉल घूमी। अब ये क्या दर्शाता है? ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेस्ट मैच के पहले दिन अगर बॉल इतना टर्न कर रहा है तो इस पिच पे खेलना कितना मुश्किल होने वाला है। और इसी वजह से पहले भारतीय बल्लेबाज डगमगाए और उसके बाद उस्मान ख्वाजा की बल्लेबाजी को अगर आप छोड़ दें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से ये टेस्ट मैच, इस बात के आसार बन रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ये टेस्ट मैच अब खत्म हो सकता है। राजकुमार सर, 8.3 डिग्री घूमना, 6.8 डिग्री घूमना, ये किस तरह के संकेत आप देख रहे हैं टेस्ट मैच के पहले दिन? मेरे हाथ में तो ये नया बॉल है और इस नए बॉल को अगर आप मुझे दे दें या आप भी डाल दें तो आप भी घुमा देंगे। राजीव, इस विकेट पर जहां पर इतना ज्यादा टर्न है, आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल है। और नए बॉल से जब इतना बॉल स्पिन हो रहा है, जो कि हार्ड बॉल है, जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल स्किड होकर आएगा, बॉल बहुत ज्यादा स्पिन नहीं करेगा, और फर्स्ट डे अगर इतना टर्न हो रहा है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं बल्लेबाजों के लिए। और मुझे नहीं लगता कि ये विकेट और आगे जाकर इंप्रूव करेगा, क्योंकि जितना ड्राई ये नजर आ रहा है तो मुझे लगता है आगे आगे और वो ये विकेट खुलेगा और बल्लेबाजी करना और ज्यादा मुश्किल होगा। जरूरत होगी कि एक अच्छी स्पीड से स्पिन गेंदबाजी की जाए, क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो होगा। बैकफुट पर अगर आप जाने देंगे तो वहां पर समय मिलेगा बल्लेबाज को, लेकिन अगर आप फ्रंट फुट पर तेज थोड़ा बॉल डालेंगे, अगर अराउंड 85 किलोमीटर की स्पीड पे अगर बैट्समैन को बॉल डालते हैं तो वहां पर बहुत मुश्किल है बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि ऑड बॉल 8.3 अगर टर्न कर रहा है पहले दिन, तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सभा भाई आश्चर्यचकित हैं जो मैंने आंकड़े दिखाए, ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो मैंने टीवी स्क्रीन पे चलाए हैं। 8.3 डिग्री रोहित शर्मा का बॉल घुमा, नया बॉल, यानी कि इस नए बॉल को स्पिन कराने में कामयाब रहे कोनेमन, और उसका पूरा श्रेय जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ने किस तरह से सीम का इस्तेमाल किया। फिर 6.8 डिग्री बॉल घुमा चेतेश्वर पुजारा का। कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जिस तरह से बॉल घुमा है? अभी तक 47 रनों की बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास है। सिर्फ यहाँ पर आंकड़े दिखाएं बॉल कितना घुमा है, ये आंकड़े हमारे पास नहीं है कि बॉल कितना नीचे बाउंस के साथ आया है बल्लेबाजों के लिए। जो श्रेयस अय्यर आउट हुए वही बॉल नीचे बैठ गई, जिसमें घुमाव मिला पुजारा को वही बॉल नीचे आकर टर्न के साथ वो बीट हो गए। तो ये इस तरह की विकेट है जहां पर एक तो बॉल टर्न कर रहा है, उसके साथ साथ बॉल नीचा भी रह रहा है। तो यहाँ पर दोहरी मुसीबत है यहाँ पर किसी भी बल्लेबाज के लिए। आप जितना भी सेट हो जाए, एक ना एक बॉल कुछ इस तरह से अगर बिहेव करेगा तो खेलना बड़ा मुश्किल है। ये तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने कुछ हद तक बैटिंग अच्छी भी की है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत विकेट सेटल हो गया है पहले सेशन के बाद, इसी वजह से थोड़ी आसानी हुई। पर जैसे ही सेकंड सेशन, ये अंतिम सेशन शुरू हुआ है, फिर से विकेट ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये विकेट बहुत ही एकदम उचित नहीं है। मुझे लगता है कि सभी बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है और पहले दिन का ये अगर बिहेवियर रहेगा तो फिर आने वाले समय में क्या होगा, कब मैच खत्म होगा, ये तो सभी लोगों को पता चल गया है। पर आइडियली जिसके बारे में हम लोग कई बार बात कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा
आलोचना करता हूँ इस तरह के विकेट पर कि ऐसे विकेटों पर टेस्ट मैच खेलने का फायदा कोई फायदा नहीं है। हारे जीते कोई लेना देना नहीं है। हम पता नहीं क्यों टेस्ट मैच चैंपियनशिप के फाइनल में जीत में क्वालिफाई करने के लिए हम इस तरह के विकेट बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास इतने शानदार खिलाड़ी किसी भी विकेट दे दें आप, उस पर हम अच्छा कर सकते हैं। बट आपको दिखाते हैं जरा कि इस टेस्ट मैच के पहले सेशन में क्या हुआ और कैसे भारतीय टॉप ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ाता नजर आया, क्योंकि जो टेस्ट मैच के पहले दिन था जिस तरह से बॉल घूमा है वो समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी। यहाँ पर लंच से पहले का अगर आप स्कोर देखें 84 पे 7, 26 ओवर बल्लेबाजी की भारत ने, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना इनिशियली यानी थोड़ा मॉइस्चर जब था और जब थोड़ा सा ये बॉल घूमना शुरू किया कितना मुश्किल हुआ। लंच के बाद भारत का स्कोर यानी कि 109 रन टोटल था। 84 रन पे आप अगर कुछ 16 रन उधर ऐड करें और 9 रन इधर, 25 रन कुल और जोड़े गए। 6 ओवर बाद में बैटिंग कर पाई लंच के बाद और भारत के बचे हुए 3 विकेट आउट हो गए। अब राजकुमार सर, जैसा सभा कह रहे हैं कि थोड़ा सेटल डाउन हुआ लंच के बाद, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया, उस्मान ख्वाजा एक बड़ा एग्जांपल थे जिनकी शायद बड़ी क्रूशियल इनिंग्स थी वो जो उन्होंने 60 रन बनाए, लेकिन वो विकेट थ्रो नहीं करते तो शायद ऑस्ट्रेलिया आज बड़े एडवांटेज के साथ आज आराम से सोता होटल में। कैसे आप देख रहे हैं 47 रनों की बढ़त और जिस तरह के तीनों सेशन का खेल हुआ उसको आप कैसे एनालिसिस करेंगे? देखिए राजीव, टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन यही उम्मीद थी कि पहला सेशन एटलीस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि फ्रेश विकेट था और थोड़ा सा मॉइस्चर था तो वहां पर मदद मिली स्पिनर्स को और बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने उस विकेट को, और भारत के लिए बल्लेबाजी करनी मुश्किल कर दी। सेकेंड सेशन में ऑस्ट्रेलिया आए और वाकई में बहुत शानदार पारी ख्वाजा ने खेली, बहुत अच्छे से अप्लाई किया उन्होंने, लूज बॉल को कैच भी किया और बाद में ऐसे एक समय लगने लगा था कि शायद ये विकेट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, और ये हमेशा होता है। आप कभी भी देखेंगे टेस्ट मैच के पहले दिन फर्स्ट सेशन में हमेशा गेंदबाजों को मदद मिलती है। गेंदबाजों को मदद मिलने का मतलब ये नहीं कि खाली फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, यहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। जब थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो बॉल ग्रिप होता है और वही हुआ भारत के साथ अनफॉर्चुनेटली पहले सेशन में, और उसके बाद विकेट थोड़ा इंप्रूव हुआ। लेकिन लास्ट सेशन में राजीव जैसा देखा हम लेंगे कि गेंद दोबारा से वो नीचा रह रहा है, बाउंस हो रहा है, स्क्वायर टर्न हो रहा है, तो आगे आगे विकेट और ज्यादा डिटेरिएट होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये विकेट इंप्रूव करने वाला है या बल्लेबाजी आसान होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस टेस्ट मैच के पहले दिन कहानी बिल्कुल नागपुर और दिल्ली जैसी नजर आई, जहां पर नागपुर और दिल्ली में तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और भारतीय स्पिनर्स हावी रहे, लेकिन इंदौर में भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने गए और वहां पर ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और इस लाल गेंद ने अपना जलवा दिखाया। और अक्सर कहते हैं जब नई बॉल हो तो सीमर्स को मदद मिलती है, लेकिन जब आप भारत में खेल रहे हो तो फिर अक्सर आप स्पिन गेंदबाज को नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते देखते हैं। और इसी वजह से कोहनेमान की बात कर लें या फिर रविंद्र जडेजा की, पूरे मैच में छाए हुए हैं। अभी तक 14 विकेट गिरे, जिनमें से 9 विकेट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खाते में, और ऐसे में बाएं हाथ के स्पिनर अब इस टेस्ट मैच की दशा और दिशा तय करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि यह टेस्ट मैच 3 दिन तक अगर चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।